तो लोकसभा लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुनेगा। वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लोगों को, युवाओं को इस कैरियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करती है और उनको ट्रेन करती है। हमने इसको और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए दुनिया की जितनी ग्लोबल बड़ी चेन्स है जो भारत में प्रेजेंस है जिनका, उनके साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स को पेयर किया ताकि वो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्किल जो है प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्किल की ट्रेनिंग जो है वो डिमांड के सापेक्ष, ऑर्गेनिकली उसकी डिमांड के सापेक्ष में ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज की आवश्यकता बढ़ेगी, मुझे लगता है सरकार के क्षेत्र में राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिवर्सिटी एकेडमिया के द्वारा इसको एड्रेस करने के स्वाभाविक रूप से प्रयास होंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत में टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूटर होगा। और जो है जिस गति के साथ में हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक जो अपेक्षित है, वहां पहुंचने तक टूरिज्म सेक्टर ग्लोबल रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म जो है उसके अनुरूप 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगी और निश्चित रूप से बड़े संख्या में लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र में फिर हंगामा हुआ, विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संसद की मर्यादा का ख्याल रखें। आखिर क्यों विपक्ष प्रश्नकाल को स्थगित कराना चाहता है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना, जिन्होंने मर्यादित आचरण का पालन करने की नसीहत विपक्षी सांसदों को दी और प्रश्नकाल की महत्वता बताई। प्रश्नकाल जिसे 0 आवर भी कहा जाता है और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए होता है ये।
जिसमें सांसद विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हैं और फिर बाध्य मंत्रियों को किया जाता है जवाब देने के लिए। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि आखिर विपक्ष प्रश्नकाल को क्यों स्थगित कराना चाहता है, क्यों संसद की मर्यादा नहीं बनाए रखी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने नाम लिया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के लिए आज से 12 बजे से चर्चा शुरू होगी। 16 घंटे लोकसभा और 9 घंटे राज्यसभा में कार्रवाई चर्चा होगी। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय हित और विदेश नीति पर भी चर्चा होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद सरकार का ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सेना के अदम्य शौर्य और साहस पर टिका था, इस पर चर्चा होगी। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, जिसके बाद फैसला हुआ और अब आज कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई इससे पहले पिछला सप्ताह भी 21 जुलाई से शुरुआत के साथ ही हंगामेदार रहा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सख्त दिखे। हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सवाल किया, विपक्ष क्यों नहीं चलने दे रहा सदन की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सख्त दिखे हैं हंगामे को लेकर और सवाल किया है विपक्ष से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों सदन नहीं चलने दे रहा, क्या कहा है लोकसभा स्पीकर ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश के 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके। तो देखिए, आपने सुना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि आखिरकार प्रश्नकाल क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता ये जानना चाहती है कि प्रश्नकाल को विपक्ष क्यों नहीं चलने देता। 140 करोड़ भारतीयों की आवाज उठाने के लिए सर्वोच्च संस्था संसद के दोनों सदन, और ऐसे में विपक्षी नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखते हुए प्रश्नकाल को सुचारू ढंग से चलने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने यह भी कहा कि सुनियोजित तरीके से प्रश्नकाल की महत्वता को ना समझते हुए कार्रवाई को नहीं चलने दिया जा रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सख्त दिखे
उन्होंने साफ किया और विपक्षी सांसदों के तख्तियां लाने, पर्चियों को लेकर उन्होंने साफ किया कि पर्चियां लाने और तख्तियां लहराने के लिए सदन नहीं होता, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए होता है। उन्होंने ये भी बताया कि आज कई अहम विभागों के मुद्दों पर चर्चा, जिसमें श्रम है, परिवहन है, साथ ही अन्य विभाग भी